गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय चल रहा है और द्वितीय पाद चल रहा है। द्वितीय पाद के 14 ब्रह्मसूत्र हो चुके हैं। आज 15वें ब्रह्मसूत्र से संबंध। अब परमाणुओं की नित्यता में ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु कारणवाद की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात् 15वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, रूपादिमत्वात् मीन्स परमाणुओं को रूप रस आदि गुणों वाला माना गया है, इसलिए विपर्ययः मीन्स उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उपस्थित होता है। दर्शनात् मीन्स क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है। व्याख्या। वैशेषिक मत में परमाणु नित्य होने के साथ साथ रूप रस आदि गुणों से युक्त भी माने गए हैं। इससे उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उपस्थित होता है। रूप आदि गुणों से युक्त होने पर वे नित्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि रूप आदि गुण वाली जो घट आदि वस्तुएं हैं उनकी अनित्यता प्रत्यक्ष देखी जाती है। यदि उन परमाणुओं को रूप रस आदि गुणों से रहित माने तो उनके कार्य में रूप आदि गुण नहीं होने चाहिए। इसके सिवा वैसा मानने पर रूपादि मंतो नित्याश्च, परमाणु रूपादि गुणों से युक्त और नित्य हैं, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार अनुपपत्तियों से भरा हुआ यह परमाणुवाद कदापि सिद्ध नहीं होता। संबंध। प्रकारांतर से परमाणुवाद को सदोष सिद्ध करते हैं। 16वां ब्रह्मसूत्र। उभयथा च दोषात्। उभयथा मीन्स परमाणुओं को न्यूनाधिक गुणों से युक्त माने या गुण रहित माने, दोनों प्रकार से। चा मीन्स ही, दोषात् मीन्स दोष आता है, इसलिए परमाणुवाद सिद्ध नहीं होता। व्याख्या। पृथ्वी आदि भूतों में से किसी से अधिक और किसी से कम, पृथ्वी आदि भूतों में से किसी में अधिक और किसी में कम गुण देखे जाते हैं। इससे उनके आरंभक परमाणुओं में भी न्यूनाधिक गुणों की स्थिति माननी होगी। ऐसी दशा में यदि उनको अधिक गुणों से युक्त माना जाए तब तो सभी कार्यों में उतने ही गुण होने चाहिए, क्योंकि कारण के गुण कार्य में समान जातीय गुणांतर प्रकट करते हैं। उस दशा में जल में भी गंध और तेज में भी गंध एवं रस प्रकट होने का दोष प्राप्त होगा। अधिक गुण वाली पृथ्वी में स्थूलता नामक गुण देखा जाता है। यही गुण कारणभूत परमाणु से मानना पड़ेगा। यदि ऐसा माने कि उनमें न्यूनतम अर्थात एक एक गुण ही है, तब तो सभी स्थूलभूतों में एक एक गुण ही प्रकट होना चाहिए। इस अवस्था में तेज में स्पर्श नहीं होगा, जल में रूप और स्पर्श नहीं रहेंगे तथा पृथ्वी में रस रूप एवं स्पर्श का अभाव होगा, क्योंकि उनके परमाणुओं में एक से अधिक गुण का अभाव है। यदि उनमें सर्वथा गुणों का अभाव मान लें तो उनके कार्यों में जो गुण प्रकट होते हैं वे उन कारणों के विपरीत होंगे। यदि कहें कि विभिन्न भूतों के अनुसार उनके कारणों में कहीं अधिक कहीं कम गुण स्वीकार करने से यह दोष नहीं आवेगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिन परमाणुओं में अधिक गुण माने जाएंगे उनकी परमाणुता ही नहीं रह जाएगी। अतः परमाणुवाद किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है। संबंध। अब परमाणुवाद को अग्राह्य बताते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। अपरिग्रहात् चात्यंतम अनपेक्षा 17वां ब्रह्मसूत्र। अपरिग्रहात् मीन्स परमाणु कारणवाद को शिष्ट पुरुषों ने ग्रहण नहीं किया है, इसलिए चा मीन्स भी, अत्यंतम मीन्स अनपेक्षा, इसकी अत्यंतम अनपेक्षा मीन्स इसकी अत्यंत उपेक्षा करनी चाहिए। व्याख्या। पूर्वोक्त प्राधान कारणवाद में अंशतः सत्कार्यवाद का निरूपण है, परंतु इस परमाणु कारणवाद को तो किसी भी श्रेष्ठ पुरुष ने स्वीकार नहीं किया है, अतः यह सर्वथा उपेक्षणीय है।
संबंध। पहले 11वें से 17वें तक 7 सूत्रों में परमाणुवाद का खंडन किया गया। अब क्षणिकवाद का निराकरण करने के लिए यह प्रकरण आरंभ करते हैं। समुदाय उभय हेतु के तद प्राप्ति। 18वां ब्रह्मसूत्र। उभय हेतु के मीन्स परमाणु हेतुक बाह्य समुदाय और स्कंध हेतुक आभ्यंतर समुदाय, ऐसे 2 प्रकार के। समुदाय मीन्स समुदाय को स्वीकार कर लेने पर, अपि मीन्स भी, तद प्राप्ति ही मीन्स उस समुदाय की प्राप्ति अर्थात सिद्धि नहीं होती है। व्याख्या। बौद्ध मत के अनुयायी परस्पर किंचित मतभेद को लेकर 4 श्रेणियों में विभक्त हो गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार तथा माध्यमिक। इनमें वैभाषिक और सौत्रांतिक ये दोनों बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं। दोनों में अंतर इतना ही है कि वैभाषिक प्रत्यक्ष दिखने वाले बाह्य पदार्थों का अस्तित्व मानता है और सौत्रांतिक विज्ञान से अनुमित बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। वैभाषिक के मत में घट आदि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं। सौत्रांतिक घट आदि के रूप में उत्पन्न विज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानता है, उसके द्वारा घटादि पदार्थों की सत्ता का अनुमान करता है। योगाचार के मत में निरालंबन विज्ञान मात्र की ही सत्ता है। बाह्य पदार्थ स्वप्न में देखी जाने वाली वस्तुओं की भांति मिथ्या है। माध्यमिक सबको शून्य ही मानता है। उसके मत में दीपशिखा की भांति संस्कारवश क्षणिक विज्ञान की धारा ही बाह्य पदार्थों के रूप में प्रतीत होती है। जैसे दीपक की शिखा प्रतिक्षण मिट रही है, फिर भी एक धारा सी बनी रहने के कारण उसकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। उनकी विज्ञान धारा मात्र प्रतीत होती है। जैसे तेल चुक जाने पर दीपशिखा बुझ जाती है, उसी प्रकार संस्कार नष्ट होने पर विज्ञान धारा भी शांत हो जाती है। इस प्रकार अभाव या शून्यता की प्राप्ति ही उसकी मान्यता के अनुसार अपवर्ग या मुक्ति है। इस सूत्र में वैभाषिक तथा सौत्रांतिक के मत को एक मानकर उसका निराकरण किया जाता है। उन दोनों की मान्यता का स्वरूप इस प्रकार है: रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार, ये 5 स्कंध हैं। पृथ्वी आदि 4 भूत तथा भौतिक वस्तुएं, शरीर, इंद्रिय और विषय, ये रूप स्कंध कहलाते हैं। पार्थिव परमाणु रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 4 गुणों से युक्त एवं कठोर स्वभाव वाले होते हैं। वे ही समुदाय रूप से एकत्र हो पृथ्वी के आकार में संगठित होते हैं। जलीय परमाणु रूप, रस और स्पर्श तीनों से युक्त एवं स्निग्ध स्वभाव के होते हैं, वे ही जल के आकार में संगठित होते हैं। तेज के परमाणु रूप और स्पर्श गुण से युक्त एवं उष्ण स्वभाव वाले हैं, वे अग्नि के आकार में संगठित हो जाते हैं। वायु के परमाणु स्पर्श की योग्यता वाले एवं गतिशील होते हैं, वे ही वायु रूप में संगठित होते हैं। फिर पृथ्वी आदि 4 भूत, शरीर, इंद्रिय और विषय रूप में संगठित होते हैं। इस तरह ये 4 प्रकार के क्षणिक परमाणु हैं जो भूत भौतिक संघात की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। यह परमाणु हेतुक भूत भौतिक वर्ग ही रूप स्कंध एवं बाह्य समुदाय कहलाता है। विज्ञान स्कंध कहते हैं आभ्यंतरिक विज्ञान के प्रवाह को, इसी में मैं को प्रतीति होती है। यही घट ज्ञान, पट ज्ञान आदि के रूप में अविच्छिन्न धारा की भांति स्थित है। इसी को कर्ता, भोक्ता और आत्मा कहते हैं। इसी से सारा लौकिक व्यवहार चलता है। सुख दुख आदि की अनुभूति का नाम वेदना स्कंध है। उपलक्षण से जो वस्तु की प्रतीति कराई जाती है, जैसे ध्वज से ग्रह की और दंड से पुरुष की, उसी का नाम संज्ञा स्कंध है। राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य, भय, शोक और विषाद आदि जो चित्त के धर्म हैं, उन्हीं को संस्कार स्कंध कहते हैं। विज्ञान आदि 4 स्कंध चित्त चैत्तिक कहलाते हैं। विज्ञान स्कंध रूप चित्त का नाम ही आत्मा है। शेष 3 स्कंध चैत्य अथवा चैत्तिक हैं। ये सब प्रकार के व्यवहारों का आश्रय बनकर अंतःकरण में संगठित होते हैं। यह 4 स्कंधों का समुदाय या चित्त चैत्तिक वर्ग आभ्यंतर समुदाय कहा गया है। इन दोनों समुदायों से भिन्न और किसी वस्तु, आत्मा, आकाश आदि की सत्ता ही नहीं है। यही दोनों बाह्य और आभ्यंतर समुदाय समस्त लोक व्यवहार के निर्वाहक हैं। इनसे ही सब कार्य चल जाता है, इसलिए नित्य आत्मा को मानने की आवश्यकता ही नहीं है।
इसके उत्तर में कहा जाता है कि परमाणु जिसमें हेतु बताए गए हैं वह भूत भौतिक बाह्य समुदाय और स्कंद हेतुक अभ्यंतर समुदाय, ये दोनों प्रकार के समुदाय तुम्हारे कथनानुसार मान लिए जाएं तो भी उक्त समुदाय की सिद्धि असंभव ही है, क्योंकि समुदाय के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं वे सब अचेतन हैं, एक दूसरे की अपेक्षा से शून्य हैं, अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा संघात बना लेना असंभव है। परमाणु आदि सभी वस्तुएं तुम्हारी मान्यता के अनुसार क्षणिक भी हैं। एक क्षण में जो परमाणु है वे दूसरे क्षण में नहीं हैं। फिर वे क्षण विध्वंसी परमाणु और पृथ्वी आदि भूत इस समुदाय या संघात के रूप में एकत्र होने का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं? कैसे उनका संघात बन सकता है? अर्थात किसी प्रकार और कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए उनके संघात पूर्वक जगत उत्पत्ति की कल्पना करना सर्वथा युक्ति विरुद्ध है। अतः वैभाषिक और सौत्रांतिकों का मत मानने योग्य नहीं है। संबंध पूर्व पक्षी की ओर से दिए जाने वाले समाधान का स्वयं उल्लेख करके सूत्रकार उसका खंडन करते हैं। इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। 19वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो, इतरेतर प्रत्ययत्वात् मीन्स अविद्या, संस्कार, विज्ञान आदि में से एक एक दूसरे के कारण होते हैं, अतः इन्हीं से समुदाय की सिद्धि हो सकती है। इति ना मीन्स तो यह ठीक नहीं है। उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् मीन्स क्योंकि ये अविद्या आदि उत्तरोत्तर की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं, समुदाय या संघात में नहीं, अतः इनसे भी समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। व्याख्या। बौद्ध शास्त्र में विज्ञान संतति के कुछ हेतु माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, सुख, परिदेवना, दुख तथा दुर्मनस्ता आदि। क्षणिक वस्तुओं में नित्यता और स्थिरता आदि का जो भ्रम है वही अविद्या कहलाता है। यह अविद्या विषयों में राग आदि रूप संस्कार उत्पन्न करने में कारण बनती है। वह संस्कार गर्भस्थ शिशु से में आलय विज्ञान उत्पन्न करता है। उस आलय विज्ञान से पृथ्वी आदि 4 भूत होते हैं जो शरीर एवं समुदाय के कारण हैं। वही नाम का आश्रय होने से नाम भी कहा गया है। वह नाम ही श्याम गौर आदि रूप वाले शरीर का उत्पादक होता है। गर्भस्थ शरीर की जो कालल बुद्बुद आदि अवस्थाएं हैं, कलल और बुद्बुद आदि अवस्थाएं हैं, उन्हीं को नाम तथा रूप शब्द का वाच्य कहा है। पृथ्वी आदि 4 भूत, नाम, रूप, शरीर, विज्ञान और धातु, ये 6 जिनके आश्रय हैं, उन इंद्रियों के समूह को षडायतन कहते हैं। उन नाम, रूप तथा इंद्रियों के परात्पर संबंध का नाम स्पर्श है। उससे सुख आदि की वेदना अनुभूति होती है। उसे क्रमशः तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरावस्था, मृत्यु, शोक, परिदेवना तथा दुर्मनस्ता, मन की उद्विग्नता आदि भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात पुनः अविद्या आदि के क्रम से पूर्वोक्त सभी बातें प्रकट होती रहती हैं। ये घटी यंत्र रहट की भांति निरंतर चक्कर लगाते हैं। अतः यदि इस मान्यता को लेकर कहा जाए कि इन्हीं से समुदाय की भी सिद्धि होती, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त अविद्या आदि में से जो पूर्ववर्ती है वह बाद में कहे हुए संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में कारण होता है, संघात की उत्पत्ति में नहीं, अतः उसकी सिद्धि असंभव है। संबंध। पूर्व सूत्र में यह बात बताई गई कि अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं, अतः उनसे संघात समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। जब यह सिद्ध करते हैं कि वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि भावों की उत्पत्ति में भी निमित्त नहीं हो सकते। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्। 20वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, उत्तरोत्पादे मीन्स बाद में होने वाले भाव की उत्पत्ति के समय, पूर्व निरोधात् मीन्स पहले क्षण में विद्यमान कारण का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वोक्त अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकते। व्याख्या। घट और वस्त्र आदि में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत मृत्तिका और तंतु आदि अपने कार्य के साथ विद्यमान रहते हैं, तभी उनमें कार्य कारणाभाव की सिद्धि होती है, किंतु बौद्ध मत में समस्त पदार्थों का प्रत्येक क्षण में नाश माना गया है, अतः उनके मतानुसार कार्य में कारण की विद्यमानता सिद्ध नहीं होगी। जिस क्षण में कार्य की उत्पत्ति होगी उसी क्षण में कारण का निरोध अर्थात विनाश हो जाएगा। इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार कारण कार्यभाव की सिद्धि न होने से वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते। संबंध। कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मान लें तो क्या आपत्ति है? इस पर कहते हैं
21वां ब्रह्मसूत्र। आज के लिए इतना ही। त्वदीयं वस्तु गोविंदम हृदयों समर्पयेत्।